मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि भाई इसको जाके ये बोलो वो बोलो, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ। अब तुम्हें पता है रीजन क्या है मैं कर्मा में क्यों बिलीव करता हूँ इतना? मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ जो बहुत पर्सनल है और तुम्हें रियलाइज होगा कि कर्मा होता है भाई। ठीक है भाई, ठीक है, मेरे साथ हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। ये 2-3 साल पुरानी बात है। मेरे कुछ दोस्त थे, ठीक है, 10 दोस्त थे मेरे उस टाइम पे, ठीक है। तो ऐसी प्लान बना 5 के साथ कि भाई हम जाएंगे बाहर क्लबिंग वगैरह करने। उस टाइम पे मैंने नई नई गाड़ी ली थी, तो मैं भाई चलो, तो हम गए पार्टी वगैरह करने। तो जो बाकी 5 थे ना, उनका मूड नहीं था जाने का, ठीक है, कुछ तो गलत फहमी वगैरह हुई थी ऐसे। तो जो 5 नहीं गए थे ना, उनमें से एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसी दोस्त की गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड की बहन थी, उन 5 में जो नहीं गए थे हमारे साथ। मैं ठीक है, तुम्हें नहीं चलना तो तुम मत चलो। तो मैं अपने 5 दूसरे दोस्तों के साथ चला गया। हम रात को क्लबिंग वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। चुप के फड़ा दे जरा जिप्सी चुनागणी। जब मैं घर आया ना वापस, तो मेरे को पता चला कि वो जो बाकी 5 लोग थे ना, वो पहुंच गए मेरे घर। एंड मेरे घर पहुंच के उन्होंने काफी बकवास करी कि रोहन तो गाड़ी बहुत तेज चलाता है, उसको भाई किस दिन ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा उसको दिल्ली में पकड़ लेंगे। बुलशिट, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि यार घर वाले परेशान हो जाएंगे ऑब्वियसली, और ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो मैं घर आया और मेरे को ये सारी चीजें पता चली कि उन्होंने पीछे से मेरे ये सब कुछ बोला। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ज्यादा। तो मेरे को पता चला और भाई मेरा खून खौल गया बुरे तरीके से, बहुत बुरे तरीके से खौल गया। तो मेरे को लगा कि जो लोग मेरे घर आए थे, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी गर्लफ्रेंड थी, आई थिंक ये सारी बातें ना उन्होंने बोली है, मेरे को ऐसा लगा, ठीक है। तो आई वॉज पिस्ड, ठीक है। मेरे को ऐसा लगा, मैंने अज्यूम कर लिया और मैंने सोच लिया कि भाई मैं तो धज्जा उड़ा दूंगा अगर मेरे सामने आ गए। तो मैं तो उनको कंप्लीटली इग्नोर कर रहा था कि भाई मेरे दिमाग में बहुत गुस्सा है, मैं उल्टा सीधा कुछ बोल दूंगा, मैं दूर था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं डिस्कॉर्ड पे बैठा हुआ था। तो वही जो दोस्त था और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, मेरे को लगा था कि उन्होंने बकवास करी मेरे घर जाके, तो वो दोस्त आ गया डिस्कॉर्ड चैट में आया। तो मेरा मूड खराब हो गया। तो वो मेरा दोस्त बोलता है कि भाई ये हर बार मैं इसके सामने आता हूँ शक्ल क्यों बना लेता है, ठीक है, कि मैं शक्ल क्यों बना लेता हूँ। भाई वहां पे मेरा पारा भाई सर के ऊपर चला गया था, मेरा गुस्सा भाई, मैं आई वाज पिस। और मैं ऐसा पिस था कि भाई मैंने कुछ नहीं देखा आसपास क्या है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखा मैंने। गाइज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर मैं शिट टॉक करने पे आऊं ना, मैं बहुत गंदा बोल सकता हूँ। मैं इतना गंदा बोल सकता हूँ ना, तुम्हें आइडिया भी नहीं है। मैं इतना गंदा बोल सकता हूँ और मैं खुद को जज करता हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। तो भाई वो आया और मैंने बोलना शुरू करा, ठीक है। मैंने बहुत गंदा बोला कि भाई तू ऐसा है, तेरी बंदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है, ये सब कुछ बोले, क्या जरूरत थी। और भाई मैंने उन सारी लाइंस में ना, मैंने उनके करियर पे भी बात करी थी। मैंने बोल दिया भाई करियर तुम्हारा ऐसी शिट है, ये वो सब कुछ है, ज्यादा दिन का करियर भी नहीं है तुम्हारा जिसपे तुम ऐसा चौड़ रहे हो एंड शिट, ऐसा बोला, ठीक है। और मैंने एक चीज बोली थी कि भाई जब इन लोगों का करियर नीचे जाएगा ना, तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। मैंने ऐसी ऐसी चीजें बोल दी थी और मैंने बहुत गंदा बोला था। उसके बाद वो उसी टाइम ना वो दोस्त डिस्कॉर्ड छोड़ के चला गया, और जैसे वो गया ना, मेरे को एकदम से स्ट्राइक करा ओके कि मैंने ये सब कुछ बोला। तो गुस्से में मैंने होश खो दिया था उस टाइम। अब इसके बाद तुम्हें पता है अगले दिन क्या हुआ? मैं बोल के ये सब कुछ, ठीक है, मैं फिर सो गया। अगले दिन मैं उठाऊं सुबह और मेरे सारे चैनल्स हैक्ड थे। अगले दिन मेरे सारे चैनल्स हैक्ड थे भाई, सारे के सारे। आई वॉज फक्ड, ठीक है भाई, मेरे सारे चैनल हैक हो गए। मेरे को पिछले 5-6 साल मेरे को मेरा करियर खत्म होते हुए दिख गया था, ठीक है। और मेरा दिमाग खराब हो गया भाई कि फक कि भाई ये सब कुछ हुआ है, ये मेरी तो जान निकल गई। जब चैनल हैक हुआ तो मैं तो भूल ही चुका था कि मैंने रात को ऐसा कुछ बोला था। मैं तो उस चीज को ही भूल चुका था कि मैं तो ऐसे था कि भाई चैनल वापस लाओ, ठीक करो भाई इस चीज को। तो ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं चैनल जब रिकवर हो रहा था, तब एक ही दोस्त के साथ बैठा, उसको मैंने बताया कि ये सब कुछ। उसने बोला कि भाई तूने ऐसे ऐसे बोला ना, शायद इसलिए चैनल हैक हो गया तेरा। तो मैंने उसे एक चीज बोली, भाई देख उन्होंने गलत करा और मैंने सिर्फ वही चीज बोली है जो भाई साहब उन्होंने करी है, ठीक है, मैंने ऐसा ऐसा बोला। तो बोलता चल ठीक है, आ जाएगा चैनल वापस, ये वो। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ये जो तुम फेक लिख रहे हो ना, तुम सालो, तुम कर लो ऐसी हरकत, तुम्हारे साथ होगा ना कर्मा, तुम्हें तब समझ आएगा। ये चीज हुई तो उसके बाद चैनल रिवाइव वगैरह हो रहा था। लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि ये जो पूरी कहानी उन्होंने मेरे घर आके सुनाई थी ना, वो उस दोस्त ने और उसकी गर्लफ्रेंड ने नहीं सुनाई थी, ठीक है। वो कोई और ही इंसान था जिसने ये सब कुछ आके बोला था, ठीक है। और भाई साहब उसके बाद मेरे को जब ये पता चला, भाई मैंने अपोलोजाइज करा है, प्रॉपर जाके अपोलोजाइज करा है। मैंने बोला है कि भाई मैं आई लॉस्ट माई शिट, भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका था उस टाइम पे, और मैंने इतना गंदा आज तक किसी को नहीं बोला था अपनी जिंदगी में। उसके बाद अपोलोजाइज वगैरह करा, सब कुछ करा, फिर बात नॉर्मल हुई। मैं काफी अपोलोजाइज करा था, काफी बार सॉरी बोला। फिर उसके 1-2 हफ्ते बाद मेरा चैनल रिकवर हुआ। तो उस दिन ना
मैंने कसम खा ली थी कि भाई मैं कभी भी ना किसी के बारे में शिट टॉक नहीं करूंगा, और मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि कर्मा इज अ रियल थिंग। क्योंकि तुम्हें नहीं पता ना दूसरे इंसान की साइड क्या है या फिर एक्चुअल में क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता। तुम ओपिनियन के नाम पे गाली मत दो, ठीक है। एंड हो सकता है कि पास्ट में मैंने तुम्हें लगा हो कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, बट इंटेंशनली नहीं था, वो गलती से हो गया होगा। तो मैं इस चीज का बहुत ध्यान रखता हूँ। और भाई सारे के सारे लोग सुन लो भाई, कर्मा असली होता है भाई।